नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं सुपर ट्रेड पर्यावरण की क्लास। देखिए, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है संबंधित जो स्रोत हैं वो हम दो प्रकार से समझेंगे। पहला है अप्राकृतिक, दूसरा है प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, अप्राकृतिक में कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा ताप आधारित स्रोत, दाब आधारित स्रोत, घनत्व आधारित स्रोत, ये सब आपके अप्राकृतिक स्रोत में आ जाएंगे। ठीक है, अब प्राकृतिक में क्या आ जाएगा वो देखिए। ज्वालामुखी आधारित जो स्रोत हैं वो आपके प्राकृतिक में आएगा। उल्का पिंड से प्राप्त साक्ष्य वो भी आपके प्राकृतिक में आ जाएंगे। भूकंप तरंगों पर आधारित जो स्रोत हमें प्राप्त होते हैं वो भी हमारे प्राकृतिक स्रोत में आ जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद रखना। ठीक है, अब देखेंगे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसके बारे में। तो सियाल नंबर 1 पर नोट कीजिए। सियाल, इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। सियाल का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट से हुआ है। ठीक है, इसकी जो परत की जो संरचना है वो सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनी हुई है। ठीक है, किसकी? सियाल की। इस परत का औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेमी है। ठीक है, इसकी औसत जो गहराई है वो 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक है सियाल की। तो बस आपको इतना रखना है। वह पृथ्वी की संरचना में सबसे पहले हम सियाल को पढ़ेंगे और इसमें जो है ग्रेनाइट चट्टानों से निर्माण होता है इसका। अब देखेंगे सीमा। अब सीमा क्या है, देखिए सियाल के नीचे दूसरी परत, पहली कौन सी थी? सियाल। दूसरी कौन सी है? सीमा। सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा की होती है। इसका निर्माण बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुआ। ठीक है, और सियाल की मैंने बताई थी ग्रेनाइट। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। इसका निर्माण बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुआ है। ठीक है, इसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। इसकी गहराई 1000 से 2000 किमी तक होती है। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अब हमने एक स्किप किया, इसको आपको जानना जरूरी नहीं है। तो तीसरा है निफे। निफे क्या, देखिए यह पृथ्वी की तीसरी एवं अंतिम परत है। ये पृथ्वी की तीसरी एवं अंतिम परत है। इसकी संरचना निकल एवं फेरस मेटल से हुई है। इसका घनत्व 11 cm²। ठीक है, या फिर आप 11 ग्राम ऐसे भी बोल सकते हैं। इससे पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति एवं पृथ्वी की स्थिरता का पता चलता है। तो पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति है और जो पृथ्वी की स्थिरता है किससे पता चलेगा? निफे से पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 में हैरी हेस ने किया था। किसने किया? हैरी हेस। किंतु इसकी जो वैज्ञानिक व्याख्या का जो श्रेय है वो W.J. मॉर्गन को दिया जाता है। मैकेंजी, होम्स व पाकर इस सिद्धांत के अन्य प्रमुख विचारक थे। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपर्वती अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त हैं। ये प्लेटें 100 किलोमीटर की मोटाई वाले स्थल मंडल से निर्मित होती हैं एवं ध्रुवण मंडल पर तैरती रहती हैं। नासा ने प्लेटों की संख्या 100 बताया है। नासा ने कितनी बताई है? 100 बताई है। परंतु अभी तक मात्र 7 बड़ी तथा 20 छोटी प्लेटों की पहचान की गई है दोस्तों। ठीक है, अब जैसे कि इसमें सबसे पहले अंटार्कटिका प्लेट, उत्तर अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, और देखिए यहाँ पर यूरेशियन प्लेट। ये सब दोस्तों हो गई, इतनी प्लेट हमने खोज पाई हैं। अब थोड़ा सा और देखेंगे कौन सा सिद्धांत महाद्वीपीय प्रभाव, समुद्र तली प्रसारण, ध्रुवीय परिभ्रमण तथा महासागरीय कटक आदि का प्रकाश डालता। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा और समझेंगे। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी संचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी संचलन। ठीक है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे क्षैपित होती है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? अपसारी संचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी संचलन कहते हैं। बड़े पर्वत एवं गर्त द्वीपीय छाप का निर्माण किस कारण होता है? अपसारी संचलन के द्वारा। कौन सी प्लेट विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है? तो प्रशांत प्लेट। ठीक है, अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट किस प्लेट का उदाहरण है? महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का। पृथ्वी के पृष्ठ पर, ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने वाले कौन से कारक हैं? गतिक परिवर्तन लाने वाले,
तो पृथ्वी का परिक्रमण, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, गुरुत्वीय बल, ठीक है, ये एक ही हो जाएगा। भू तापीय ऊर्जा, प्लेट संचरण, पृथ्वी का घूर्णन, ये सब हो जाएगा दोस्तों। अब देखें हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है। तो ये महाद्वीपीय अभिसरण की, ठीक है। पोलर फ्लिंग बल किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन से। महाद्वीप अलग कैसे हुए? विवर्तनिक क्रिया से, ठीक है। कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्तरखंडों को वैगनर ने क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। क्या नाम दिया? पेंजिया, ठीक है। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लारेशिया एवं गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर है? तैतीस सागर है। कौन सा है? 33 सागर है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। कायांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर। कायांतरित सेल का उदाहरण संगमरमर है। स्टेलेकाइट एवं स्टेलेमाइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित होता कौन सी चट्टान होती है? आग्नेय चट्टान, ठीक है। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है सिलिका, ठीक है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आया था जस्ट यूपी टेट में, ठीक है, अभी जस्ट 2026 में इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए जियोलाइट क्या है? जियोलाइट देखिए हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। तो ये हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है जियोलाइट, ठीक है, इसे याद रखना है। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है चूने पत्थर का। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है? तो आग्नेय सेलों का। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? तो ये आग्नेय सेल है, ठीक है, आग्नेय। इसमें गारा था, इसमें भी गारा। तो ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? तो आग्नेय सेल है। पृथ्वी का आंतरिक घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी। पृथ्वी का आंतरिक घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी, ठीक है। पृथ्वी के परतों को रासायनिक संगठन के आधार पर कितने परतों में बांटा है? 3 भागों में, ठीक है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल का निर्माण कैसे हुआ? सिलिका और एल्यूमिनियम से, ठीक है। पृथ्वी की दूसरी परत किसके योग से बनती है? सिलिका और मैग्नीशियम से। पृथ्वी की अंतिम परत कौन सी है? तो निफे है। पृथ्वी की सबसे अंतिम जो परत है वो कौन सी है? निफे। निफे की रचना किससे हुई है? तो निकेल तथा फेरस से। जो निफे बना है पृथ्वी का जो अंतिम जो परत है निफे उसको बोलते हैं, ठीक है। वो किससे बना? तो निकेल और फेरस से, ठीक है। निफे ना से निकेल और फा से फेरस, ऐसे आपको याद रखना है। पृथ्वी के कोर में अधिक घनत्व का क्या कारण है? चुंबकीय प्रकृति के निकेल एवं लोहे के तत्वों की उपस्थिति। पृथ्वी के कोर में अधिक घनत्व का क्या कारण है? पृथ्वी में क्यों इतना घनत्व है? तो चुंबकीय प्रकृति के निकेल एवं लोहे के तत्वों की उपस्थिति। निकेल और लोहे के तत्वों की उपस्थिति के कारण, ठीक है। किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया? तो न्यूटन ने। न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया दोस्तों, ठीक है। सीमा की परत की मोटाई स्वेस के अनुसार कितनी है? तो 100 से लेकर 2900 किलोमीटर के मध्य है। 100 से लेकर 2900 किलोमीटर किसके द्वारा? स्वेस एक वैज्ञानिक थे उनके द्वारा, ठीक है। अब थोड़ा इधर देखेंगे, प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निम्नलिखित सेलों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? अवसादी सेल का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सेल हो जाएगा दोस्तों। देखिए अवसादी चट्टानों का निर्माण प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों, जीवों के अवशेष, खनिज पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं के अवसादों से होता है। वायु, जल आदि तत्व जब लगातार इन वस्तुओं को बढ़ाकर एक जगह पर एकत्रित करते जाते हैं एक एवं बाद में ताप और दाब के कारण यह एकत्र अवसाद चट्टान का रूप ले लेती हैं। अवसादी चट्टान को उदाहरण देखिए। अवसादी चट्टान को उदाहरण देखिए, सेल है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, कोला है, बलुआ पत्थर है, सफीड आदि, ये सब आपके अवसादी चट्टान में रहेंगे, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों के द्वारा हुआ है? तो किन तत्वों के द्वारा हुआ? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लोहा एवं निकल के द्वारा, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया, इस बात को याद रखना। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी, ठीक है, जिसमें सिलिका एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। दूसरे भाग को मेटल कहते हैं। दूसरे भाग को क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं, जिसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है। तथा
पृथ्वी के तीसरे एवं सबसे आंतरिक भाग जिसे क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लास्ट वाले को क्रोड कहते हैं। इसमें निकेल क्या होता है? निकेल एवं लोहा की अधिकता होती है। सबसे ऊपरी भाग को श्याल, दूसरे भाग को सीमा तथा क्रोड को निफे के नाम से जाना जाता है। सियाल, अब आपको ऐसे याद रखना, सबसे पहले कौन है भैया? सियाल है, उसके बाद कौन है? सीमा, उसके बाद कौन है? निफे। ठीक है, निफे। तो ये 3 हो गए, ऐसे आपको याद रखना दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका सी आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का अक्षर बल। ठीक है, बाकी किया जाता है तो किया जाता है चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, अपसादन की दर, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। बाकी आपसे नहीं पूछा है तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी की आयु के परिकलन के लिए निम्न घटकों का प्रयोग किया जाता है। देखिए चंद्र का ज्वारीय बल, चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है उसके, ठीक है, महासागरों में लवणता में अवसादन की दर, पृथ्वी की आयु का आकलन करने में पृथ्वी का अक्षर बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो पृथ्वी का अक्षर बल है तो पृथ्वी की आयु हम उससे पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम किससे पता कर पाएंगे? चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता एवं अवसादन की दर, इससे हम पता कर पाएंगे पृथ्वी की आयु। भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सेलों से बना, जो भारत का दक्कन पठार है वो जो बेसाल्ट सेलों से बना है, निम्नलिखित में से सेलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बहिर्वेदीय आग्नेयशैल। बहिर्वेदीय आग्नेयशैल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह में आता है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। ठीक है, प्रकृति पर बने इस प्रकार के सेल को बहिर्वेदीय आग्नेयशैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से निर्मित है, अतः यह बहिर्वेदीय आग्नेयशैल की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये बेसाल्ट सेल है, आपको याद रखना बेसाल्ट सेल। ठीक है, बेसाल्ट से निर्मित आता है, ये बहिर्वेदीय आग्नेयशैल की श्रेणी के अंतर्गत आता है। आप देखें पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को आपको चुनना होगा। सो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। मृदा के कौन सा गुण निर्धारित जनक चट्टान करती है? मृदा के कौन से गुण का निर्धारित जनक चट्टान करती है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, रासायनिक गुण, परंपरागत पारगम्यता एवं संरचना। ठीक है, देखिए मृदा के गुणों का निर्धारण उनकी जो जनक चट्टानें करती हैं, जैसे गुण जनक चट्टानों को होगा उसी आधार पर मिट्टी की संरचना, रासायनिक गुण तथा पारगम्यता होती है। ठीक है, दुनिया के प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है? सबसे प्राचीनतम तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। इस बात को आपको याद रखना। जब कोई विशालखंड दबाव व कठोरता का कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो ए ऑप्शन अवसादी सेल। क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। ये इस बात को आपको याद रखना।